मार्स एक ऐसा प्लेनेट जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत सी देशों की स्पेस एजेंसीज इस प्लेनेट पर रिसर्च करने के लिए नए नए मिशन करती रहती है और आने वाले समय में इंसानों को मार्स पर भेजने के लिए ये स्पेस एजेंसीज एड़ी से लेके सर तक का जोर लगा रही है। और हम लोग आज इसी इंटरेस्टिंग प्लेनेट पर कुछ इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। आप लोगों ने सुना तो होगा ही कि मार्स को द रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है, बट क्या आप लोगों को ये मालूम है कि रोमन्स ने इसको अपने गॉड ऑफ वॉर के नाम पर रखा था। वैसे कहा यह भी जाता है कि रोमन्स ने ग्रीक्स की कॉपी मारी थी क्योंकि उन्होंने मार्स का नाम गॉड ऑफ वॉर एरेस के नाम पर रखा था। क्या आपको मालूम है मार्स के सॉइल का कलर रेड क्यों है? नासा के हिसाब से मार्स का जो सॉइल का कलर है वो आयरन के ऑक्सीडाइज हो जाने से या रस्टिंग की वजह से लाल दिखता है। क्या आपको मालूम है मार्स को पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा ऊंचे माउंटेन्स और सबसे गहरी खाइयों का घर भी कहा जाता है? ओलंपस मॉन्स जिसकी ऊंचाई 27 किलोमीटर है और वो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा ऊंचा है। वेलिस मैरिनेरिस जो कि करीबन 10 किलोमीटर गहरी है और ईस्ट से वेस्ट की दिशा में करीबन 4000 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के एरिया के अप्रॉक्स है। इसका नाम मैरिनर 9 प्रोब जिसने इसे ढूंढा उसी के नाम के ऊपर रखा गया था। मार्स में पूरे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े वोल्केनोज भी पाए जाते हैं। उनमें से एक है ओलंपस मॉन्स और इसका डायमीटर करीबन 600 किलोमीटर के अप्रॉक्स है। और आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि ये एरिया इतना है कि ये पूरे न्यू मैक्सिको के एरिया को कवर कर सकता है। अर्थ की तरह मार्स की एक्सिस भी सन के हिसाब से टेढ़ी है, मतलब अर्थ की तरह वहाँ पर भी क्लाइमेट होते होंगे, लेकिन अर्थ के क्लाइमेट के हिसाब से मार्स का क्लाइमेट ज्यादा अलग है। मार्स के ओवल शेप ऑर्बिट के वजह से जब मार्स सन के सबसे पास होता है तो सदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ होता है और एक लंबी गर्मी का क्लाइमेट बना रहता है, और यही दूसरी ओर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर ठंडक बनी रहती है। और जब मार्स सन से दूर होता है तब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ झुका हुआ होता है और तब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पर गर्मी और सदर्न हेमिस्फीयर पर ठंड बनी रहती है। मार्स अर्थ के कंपैरिजन में सन से काफी ज्यादा दूर है और मार्स का क्लाइमेट अर्थ के हिसाब से काफी ठंडा है। वहाँ का एवरेज टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो कि समय के साथ -125 डिग्री सेल्सियस हो जाता है जब पोल्स के पास होता है, और बीच दिन में 20 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है जब इक्वेटर के पास होता है। नासा के मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर ने सबसे पहले CO2 स्नो क्लाउड की डिटेक्शन की थी, जो कि मार्स को इकलौता प्लेनेट बनाता है पूरे सोलर सिस्टम में जहां पर ऐसा अनयूजुअल विंटर का मौसम बना रहता है। मार्स के विंटर स्टॉर्म इतने खतरनाक होते हैं कि वो पूरे प्लेनेट को महीनों तक ढके रह सकते हैं। 2003 में नासा ने 2 रोवर स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी को लॉन्च करा, जिन्होंने इस बात के सबूत दिए कि कभी मार्शियन सरफेस पे भी पानी बहता था। ओके फ्रेंड, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये फैक्ट जानने के बाद आप सब लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होगा। 2014 में इंडिया चौथा ऐसा देश था जिसका मार्स ऑर्बिटर मिशन सक्सेस रहा, और इस सक्सेसफुल अटेम्प्ट के बाद इंडिया दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने पहले ही अटेम्प्ट में सक्सेसफुली स्पेसक्राफ्ट को मार्स की ऑर्बिट में प्लेस करा। और मजे की बात तो ये है फ्रेंड्स, इसरो के इस मिशन का बजट ग्रेविटी मूवी के बजट से भी कम था। चलिए इसी बात पे तुम लोग वीडियो को लाइक कर दो और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।